नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरुदेव इंग्लिश क्लासेस। तो आइए मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित क्लास 12 का पोइट्री का प्रथम चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। बहुत ही ज्ञानप्रद चैप्टर है मित्रों। यह कवि सर हेनरी वॉटन द्वारा लिखा गया है और इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात हम किस स्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें प्रसन्नता का मूल मंत्र प्रदान करता है, जीवन को सुहेला बनाने का मूल मंत्र प्रदान करता है। तो आइए मित्रों, समय गवाए बिना इस कविता के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि अपनी किस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। तो मित्रों, प्रथम पंक्ति में कवि कहता है कि हाउ हैप्पी, हाउ माने होता है कितना, हैप्पी माने होता है प्रसन्न, इस माने होता है, ही माने वह कितना प्रसन्न है, बॉर्न माने होता है जन्म और टॉट माने होता है शिक्षा। अर्थात वह व्यक्ति अपनी जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। दैट सर्व माने होता है सेवा करना, जो सेवा करता है, नॉट माने नहीं, जो सेवा नहीं करता है। अनदर्स माने दूसरों की, विल माने इच्छाएं। तो इस पंक्ति के कहने का तात्पर्य मित्रों यह है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कि वह व्यक्ति अपने जीवन से और अपनी शिक्षा से कितना प्रसन्न होगा। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है। अर्थात जो दूसरों का गुलाम नहीं है, जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता, वो व्यक्ति ही अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से प्रसन्न होगा। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हु जिसके, आर्मर माने होता है सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट। अब प्रसन्न व्यक्ति के जो सुरक्षा कवच होते हैं, हिज ऑनेस्ट थॉट, वो उसकी ईमानदारी भरे विचार होते हैं। अर्थात उसको किसी प्रकार के सुरक्षा कवच की ज़रूरत नहीं है, उसकी ईमानदारी भरे विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं। कहने का भाव ये है कि एक प्रसन्न व्यक्ति हमेशा ईमानदारी दिखाता है। अर्थात यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो ईमानदारी रूपी कवच को पहन लीजिए। एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारण सत्य बोलना ही है जो एटमोस्ट स्किल, एटमोस्ट माने सबसे बड़ी स्किल माने योग्यता। और प्रसन्न व्यक्ति का जो सबसे बड़ी योग्यता होती है वो साधारण सत्य बोलना होता है। अर्थात वह छल कपट द्वेष इत्यादि का प्रयोग नहीं करता। उसके पास और कोई योग्यता हो या ना हो, लेकिन प्रसन्न व्यक्ति के अंदर उसका सत्य बोलना ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। ईमानदारी भरे विचार और उसका सत्य बोलना ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। आइए मित्रों, पुनः एक बार अध्ययन करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न है, ही वह, बॉर्न और टॉट अपने बॉर्न जन्म से और टॉट शिक्षा से, वो व्यक्ति अपने जन्म से और शिक्षा से, अर्थात जो उसको पढ़ाया गया उससे कितना प्रसन्न होगा। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है। अर्थात जो दूसरों पर आश्रित होकर कार्य नहीं करता, जो दूसरों के तलवे नहीं चाटता, वो व्यक्ति अपने जन्म से ही प्रसन्न होगा, अपनी शिक्षा से ही प्रसन्न होगा। Whose armor is his honest thought। मित्रों, इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति की आर्मर मानो होता सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसकी ईमानदारी वाली विचार होती है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य बोलना ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति हमेशा ईमानदारी का प्रयोग करता है और हमेशा सत्य रहता है, हमेशा निष्ठावान रहता है। उसके अंदर छल कपट द्वेष इत्यादि की भावना नहीं होती। कवि इन चार पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता है कि हमें ईमानदारी और सत्य रूपी गुण को अपने अंदर विकसित करना चाहिए यदि हम एक प्रसन्न जीवन जीना चाहते हैं। आइए मित्रों, इसके सेकंड स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। इस स्टैंजा में कवि कहना चाहता है कि प्रसन्न व्यक्ति वो होता है हुज जिसके, पैशंस माने होता तीव्र इच्छाएं। अब तीव्र इच्छाएं में आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
मित्रों, ये सब आपकी तीव्र इच्छाएं होती हैं। तो कवि बताना चाहता है कि हुज पैशंस, एक प्रसन्न व्यक्ति की तीव्र इच्छाएं नॉट हिज मास्टर सार्स, उसकी मालिक नहीं होती। अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के वश में नहीं होता, अर्थात इनका गुलाम नहीं होता। ना वो काम के वश में होता है, ना वो क्रोध के वश में होता है, ना वो लोभ के वश में होता है। वो स्वतः ही जो उसका मन करता है वो करता है। ना उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों तत्व उसको कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। अर्थात हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर सार्स, कभी ये बताना चाहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है हुज जिसके पैशंस माने तीव्र इच्छाएं, और तीव्र इच्छाएं मैंने आपको बता दी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तीव्र इच्छाएं कहलाती हैं मनुष्य की। तो हुज पैशंस, एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है हुज पैशन, जिसकी तीव्र इच्छाएं नॉट हिज मास्टर सार्स, उसकी मालिक नहीं होती, अर्थात वह अपनी तीव्र इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। हुज सोल, एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है हुज सोल जिसकी आत्मा इज स्टिल, हमेशा, स्टिल का मतलब है यहाँ पर हमेशा। एक प्रसन्न व्यक्ति हमेशा वो होता है जिसकी आत्मा स्टिल, हमेशा प्रिपेयर, तैयार रहती है फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए। एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होती है, अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति कोई मृत्यु से घबराता नहीं है। अनटाइड अनटू, अनटाइड, अनटाइड मतलब होता है मुक्त होना। एक होता है टाई, जिसमें लिखा अनटाई, विलोम हो गया। अनटाइड मुक्त होना, अनटाइड अनटू मुक्त होता है द वर्ल्ड, संसार की, विथ केयर, चिंताओं से, वह संसार की चिंताओं से मुक्त होता है। अब कौन सी चिंता? और प्रिंसली लव, राजाओं के प्रेम की, प्रिंसली मतलब होता है राजकुमारों का या बड़े लोगों का साथ, वह बड़े लोगों के साथ की चिंता से मुक्त होता है। और अथवा बल्गर ब्रीथ, और जो सामान्य लोगों की आलोचना होती है उससे मुक्त रहता है। बल्गर ब्रीथ का मतलब है सामान्य लोगों की आलोचना। सामान्य लोग अगर उसकी आलोचना भी करते हैं तो इसकी चिंता एक प्रसन्न व्यक्ति नहीं करता है। और ना कभी वह राजाओं के साथ की इच्छा करता है कि बड़े बड़े लोग मेरे मित्र हों। वो कुल मिला के वो गरीब अमीर दोनों के साथ समान व्यवहार करता है, उसको किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों परिस्थिति में समान रहता है। एक बार पुनः देखते हैं मित्रों, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, एक प्रसन्न व्यक्ति वह होता है हुज पैशन जिसकी तीव्र इच्छाएं नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी मालिक नहीं होती, अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति अपनी तीव्र इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। हुज सोल, उसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहती है फॉर डेथ माने मौत के लिए, अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति मृत्यु से घबराता नहीं, वह हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। अनटाइड मुक्त होता है, अनटाइड अनटू मुक्त होता है, वर्ड मान संसार में, विथ केयर माने चिंताओं से, अर्थात संसार की चिंताओं से मुक्त होता है। अब संसारी कौन कौन सी चिंता है? प्रिंसली लव, वरना राजकुमारों के प्रेम की चिंता करता है कि मुझे राजकुमारों का प्रेम मिले या बड़े लोगों का मुझे साथ मिले, और अथवा बल्गर ब्रीथ, और सामान्य लोग जो मेरी आलोचना करते हैं उसका भी प्रभाव एक प्रसन्न व्यक्ति पर नहीं पड़ता, वह इन दोनों से मुक्त रहता है। आइए मित्रों, इस कविता की तीसरे स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमरस फ्रीड। हु, एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो हैथ रखता है, हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम माने से, रूमर्स माने होता अफवाह उड़ाना, और फ्रीड माने होता मुक्त। एक प्रसन्न व्यक्ति अपने जीवन को अफवाह उड़ाने वाले लोगों से मुक्त रखता है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को दूर रखता है जो व्यक्ति यहाँ की वहाँ करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से वह अपने जीवन को मुक्त रखता है। हु है तो वह रखता है, प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो रखता है हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम माने से, रूमर्स माने अफवाह उड़ाने वाले लोग, और फ्रीड माने होता है मुक्त। एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो अपने जीवन को अफवाह उड़ाने वाले लोगों से मुक्त रखता है। हुज कंसाइंस, एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है हु जिसकी कंसाइंस माने होता है अंतरात्मा, इज माने होती है, हिज माने उसकी, स्ट्रॉन्ग माने सबसे मजबूत, रिट्रीट माने होती है शरण स्थली, उसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली होती है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि वह सुनता सबकी है और करता अपने मन की है, अर्थात तमाम लोग उसको सजेस्ट करते हैं परंतु वह अपनी अंतरात्मा की बात को ही प्रधानता देता है, उसी को स्वीकार करता है। तो वही कह रहे हैं हुज कंसर्न, उसकी अंतरात्मा की आवाज़ ही एज ए स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी सबसे मजबूत शरण होती है। मतलब वो सुनता सबकी है लेकिन शरण किसी को नहीं देता, अर्थात किसी की बात को महत्व नहीं देता, वह केवल उसी बात को महत्व देता है जो उसकी अंतरात्मा उससे कहती है। हुज स्टेट, अगली पंक्ति में कभी बताना चाहता है हु जिसके, अर्थात प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जिसके स्टेट व्यक्तित्व को कैन नाइदर, ना तो फ्लैटर्स फीड, जो फ्लैटर्स हैं चापलूस लोग हैं, फीड उसको प्रभावित नहीं कर सकते।
एक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन को चापलूस लोग चापलूसी करके चमचागिरी करके प्रभावित नहीं कर सकते, नॉर र्यून, और ना ही र्यून उसको बर्बाद करके, एक प्रसन्न व्यक्ति को बर्बाद करके, र्यून माने बर्बाद करना, और ना ही एक प्रसन्न व्यक्ति को बर्बाद करके मेक बन सकता है। ऑपरेसर्स माने विनाशकारी व्यक्ति, ग्रेट माने महान। एक प्रसन्न व्यक्ति का विनाश करके, उसका दमन करके, उसका पतन करके एक विनाशकारी व्यक्ति या एक दमनकारी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर वो सोचे कि मैं एक सीधे साधे व्यक्ति का नाश कर दूं और मुझे महानता प्राप्त हो जाए, तो एक सीधे साधे सज्जन और प्रसन्न व्यक्ति का नाश करके किसी प्रकार से एक विनाशकारी व्यक्ति को महानता प्राप्त नहीं होती है। एक बार पुनः देख लेते हैं मित्रों। हु हैथ हिज लाइफ, प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो हैथ हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाता है, फ्रॉम र्यूमर स्प्रिट, अफवाह उड़ाने वाले लोगों से, हुज कंसाइंस, उसकी अंतरात्मा, हैज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर स्पीड, उसके व्यक्तित्व को कैन नाइदर फ्लैटर स्पीड, चापलूसों का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात चापलूस लोग उसके व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं कर सकते। नॉर र्यून मेक ऑपरेशन, और ना ही र्यून मेक, बर्बाद करके, एक प्रसन्न व्यक्ति को बर्बाद करके, उसका नाश करके, मेक ऑपरेशंस ग्रेट, कोई भी विनाशकारी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति का नाश करके एक विनाशकारी व्यक्ति को कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आइए मित्रों, इसकी अगली स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। हु एनिवीज नन हुम चांस डोथ रेज, हु, प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो एनिवीज, ईर्ष्या करता है, नन, किसी की नहीं, एक प्रसन्न व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, हुम, जिसने चांस, अपनी किस्मत से डोथ रेस, सफलता प्राप्त की हो। अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति कभी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखता जिसने अपनी किस्मत से सफलता प्राप्त कर ली हो, जो अपनी किस्मत से सफल हो गया हो। एक प्रसन्न व्यक्ति कभी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, नॉर वाइस, और ना ही कभी उसकी आलोचना करता है, ना ही उसकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है हु जो नेवर, कभी नहीं, अंडरस्टूड, समझता है कि हाउ डीपेस्ट, कितने गहरे, वाउंड्स माने घाव, और गिवन दिए जाते हैं, विद प्रेज माने प्रसन्नता के साथ। वो इस बात पर कभी नहीं ध्यान देता कि लोग प्रसन्नता पूर्वक कितने गहरे घाव दे देते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि काफ़ी लोग होते हैं हंसी हंसी में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, आदमी को ठेस पहुंचाने वाली बात कर देते हैं, परंतु प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो इन बातों की परवाह नहीं करता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, कभी कहना चाहता है नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, नॉर, ना ही रूल्स ऑफ स्टेट, वह राज्य के नियमों को मानता है, बट रूल्स ऑफ गुड, वो तो केवल अच्छाई के नियमों को मानता है। मतलब नियम तो तमाम होते हैं, परंतु जो नियम अच्छे होते हैं, जो सही होते हैं, एक प्रसन्न व्यक्ति हमेशा उन नियमों को मानता है। एक बार पुनः देख लेते हैं मित्रों। हु एनिवीज नन, एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो एनिवीज, ईर्ष्या करता है, नन माने किसी से नहीं, होम चांस डोथ रेज, जिसने अपनी किस्मत से सफलता प्राप्त कर ली हो, जो अपने सौभाग्यवश ही उन्नति कर गया हो, तो एक प्रसन्न व्यक्ति कभी उसकी आलोचना नहीं करता, उसकी नॉरवाइज, ना ही उसकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, और एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी ध्यान नहीं देता, कभी नहीं समझता कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, कि कितने गहरे घाव और गिवन दिए जाते हैं, विद प्रेज माने प्रसन्नतापूर्वक, लोग प्रसन्नतापूर्वक कितने गहरे गहरे घाव पहुंचा सकते हैं, इस बात पर प्रसन्न व्यक्ति ध्यान नहीं देता। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, और ना ही वो राज्य के नियमों को मानता है, बट रूल्स ऑफ गुड, वह तो केवल अच्छाई के नियमों को ही प्रधानता देता है, अर्थात वह अच्छे नियमों को ही मानता है। अगले स्टैंजा मित्रों कई बताना चाहता है कि प्रसन्न व्यक्ति वो होता है हु जो गॉड, भगवान की डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की लेट एंड अर्ली प्रे, यहाँ आप लेट एंड अर्ली का मतलब कह सकते हैं सुबह शाम, या ये कह सकते हैं सुख और दुख। एक प्रसन्न व्यक्ति प्रे, प्रार्थना करना, एक प्रसन्न व्यक्ति ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो भगवान की सुबह शाम दोनों पहर, या सुख और दुख दोनों पहर प्रार्थना करता है। वो किसी परिस्थिति में ईश्वर को भूलता नहीं है। अब किस लिए प्रार्थना करता है? मोर, काफ़ी, ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा, ग्रेस मानता कृपा, उसकी कृपा पाने के लिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड, गिफ्ट्स मानता उपहार, टू लैंड माना प्राप्त करना। अब वो प्रार्थना करता तो है, लेकिन भगवान के द्वारा दिए गए उपहारों को प्राप्त करने के लिए नहीं करता प्रार्थना, उसकी कृपा पाने के लिए। वो ये नहीं कहता मेरी नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, इसलिए प्रार्थना नहीं करता। लेकिन प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो केवल इसलिए प्रार्थना करता है कि ईश्वर तेरी जो कृपा है वो मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। वो कभी उससे मांगता नहीं है कि मेरा ये काम बन जाए, वो मेरा ये काम बन जाए। मोर हिज ग्रेस, वो कहते हैं मोर हिज ग्रेस, उसकी कृपा पाने के लिए, देन गिफ्ट टू लैंड, उपहार पाने की अपेक्षा,
उपहार पाने की तमन्ना नहीं करता, वो तो उसकी कृपा पाने की तमन्ना करता है कि ईश्वर तेरी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। इसलिए प्रसन्न व्यक्ति सुबह शाम उसकी प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स, एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो एंटरटेन्स, मनोरंजन करता है, हार्मलेस डे, हानि रहित दिनों का। एक प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो एंटरटेन्स, मनोरंजन करता है, हार्मलेस डे, हार्मलेस, हानि रहित दिनों का, अर्थात इस प्रकार से आनंद लेता है अपने दिनों का जिसमें किसी का हानि ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को ठेस ना पहुंचे। काफ़ी लोग होते हैं हंसी हंसी में अगले को ठेस पहुंचा देते हैं, वो केवल अपने सुख के बारे में सोचते। लेकिन प्रसन्न व्यक्ति अपने सुख के बारे में तो सोचता ही सोचता है, लेकिन ये सोचता है कि मेरी खुशी में अगले को ठेस ना पहुंचे। तो वही वो कहना चाहता है, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। प्रसन्न व्यक्ति वो होता है जो अपने दिनों का मनोरंजन करता है, हानि रहित दिनों का मनोरंजन करता है, मतलब किसी को हानि ना हो। विद अ वेल चूजन बुक, साथ ही साथ वह अपने दिनों का मनोरंजन करता है विद वेल चूजन बुक, अच्छी चुनी गई किताबें, मतलब अच्छी अच्छी किताबों के साथ अपना दिन व्यतीत करता है, और फ्रेंड, और अपने मित्रों के साथ अपना दिन व्यतीत करता है। आइए मित्रों, इस कविता की अंतिम स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स। कवि बताना चाहता है, दिस मैन, यह आदमी, अर्थात जितने गुण कवि ने ऊपर से नीचे तक अभी तक बताए हैं, दिस मैन, इस प्रकार का आदमी, इस फ्री, स्वतंत्र हो जाता है, फ्रॉम सर्वाइल बाइंड, सामाजिक बंधनों से, अर्थात हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसको संसार सागर की परवाह नहीं रहती, वो तो अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है, उसको किसी की परवाह नहीं होती। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बाइंड, सामाजिक बंधन, इस प्रकार का व्यक्ति सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऑफ होप टू राइज, एक प्रसन्न व्यक्ति को होप माने होता है आशा, टू राइज माने उठने की। एक व्यक्ति ना तो सफल होने की आशा करता है और फियर टू फॉलो, ना ही गिरने से डरता है, अर्थात वह तो केवल कर्म करता है, वह ये इच्छा नहीं करता मैं गिरूंगा या उन्नति करूंगा, इस बात की उसको परवाह नहीं। होप टू राइज, वो ना तो उठने की आशा करता, फियर टू फॉल, ना ही गिरने का डर मनाता है कि मैं गिर जाऊंगा, वो तो केवल अपना कर्म करता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वैसा ही वो कह रहे होप टू राइज, वो ना तो उठने की आशा करता है और ना ही गिरने से डरता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह मर्जी का मालिक होता है। दो यद्यपि नॉट लैंड्स, पृथ्वी का मालिक, दुनिया का मालिक हो या ना हो, लेकिन वह अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपने मन का मालिक होता है। एंड और हैविंग माने होते हुए, नथिंग माने कुछ नहीं, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, सब कुछ होता है। ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। हैविंग नथिंग, होते हुए कुछ नहीं, ही हैथ ऑल। यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन, फिगर ऑफ स्पीच है मित्रों। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार, एक तरफ से कह रहा है कि उसके पास सब कुछ है, एक तरफ से कह रहा है कि नहीं है, तो विरोध हो रहा है। तो इस लाइन में जो है वो ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, वह सब कुछ रखता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स, इस प्रकार का व्यक्ति सामाजिक बंधनों से मुक्त होता है। और होप टू राइज, उसको उठने की आशा नहीं रहती, और फियर टू फॉल, ना ही गिरने का भय। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, एक प्रसन्न व्यक्ति अपने मन का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, चाहे दुनिया का मालिक हो या ना हो। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है, अर्थात उसके पास संतोष होता है। और जिसके पास संतोष होता है उसके पास सब कुछ होता है, और जिसके पास संतोष नहीं होता वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, अर्थात उसके अंदर एक लालसा बनी ही रहती है। तो मित्रों, आज इस प्रथम कविता का यहीं पर अध्ययन समाप्त करते हैं। एक नई कविता के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी समस्या आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।